हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ। और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सभी दोस्तों को नमस्कार है, सभी दोस्तों को राधे राधे है। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? चलिए प्यारे दोस्त, वचन की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों का वचन का पहला विकल्प यानी कि पहली कक्षा आप लोगों की आती है आज। और वचन किसे कहते हैं, हिंदी में वचन का क्या प्रयोग होता है, हिंदी में वचन कहा किसे जाता है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर मैं वचन की बात हूं तो देखिए हिंदी में वचन जो अभिप्राय होता है वो संख्या से होता है। हिंदी में वचन का जो अभिप्राय होता है, ध्यान देना, मैंने कहा वचन। देखिए वचन की अगर मैं बात करूंगा क्या, कि वचन का जो अभिप्राय होता है वो होता है संख्या से। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में वचन का अभिप्राय क्या है प्यारे वीरों? वो संख्या से होता है। ध्यान से देखेंगे, वचन का अभिप्राय, वचन का अभिप्राय संख्या से होता है। वचन का अभिप्राय संख्या से होता है, संख्या से होता है। ठीक है। वे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, ध्यान से समझेगा। वे शब्द, वे शब्द जो, वे शब्द जो, जो किसी के, जो किसी के एक, एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। एक या अनेक, एक या अनेक होने का, होने का बोध कराते हैं। एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, कराते हैं, उन्हें, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। मैंने कहा, मैंने कहा कि वे शब्द जो, वे शब्द जो, जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, जो किसी के एक या फिर अनेक होने का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन जो होते हैं वो आपके दो ही प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो वचन होते हैं वो प्यारे दोस्त कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों के? वो दो ही प्रकार के होते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? सबकी प्रॉपर तरीके से बताइएगा। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? एक बार जल्दी से बता दो। ठीक है। सर, सर में दर्द है क्या? नहीं, देखो सर में दर्द नहीं है प्यारे वीरों। टाइफाइड हो गया है और प्लेटलेट्स गिर गई हैं। प्लेटलेट्स 1,08,000 हैं वर्तमान में। ठीक है। बढ़ेंगी तो बढ़ती चली जाएंगी, घटेंगी तो घटती चली जाएंगी। तो उसके लिए थोड़ी सावधानी, थोड़ा जाड़ा पाड़ा लग रहा है, बुखार है, तो इस वजह से थोड़ी सावधानी बरती जा रही है। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही है, दुआ करिए ईश्वर से जल्दी ठीक हो जाऊं, है ना। चलिए, अब देखो, मैंने कहा वचन का जो अभिप्राय होता है वो क्या होता है? संख्या से होता है, यानी कि वे शब्द जो किसी के एक या फिर अनेक होने का बोध कराते हैं, उसी को हम कहते हैं वचन। अब देखो, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। हिंदी में वचन, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों? वो दो प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे दो प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, किस तरीके से हो जाएंगे, है ना, वो कैसे होगा? ठीक। तो दो प्रकार में आपका एक तो आता है एक वचन मेरे वीरों। एक क्या आता है? एक वचन। एक तो एक वचन आ जाएगा, और एक आ जाएगा प्यारे वीरों आप लोगों का बहुवचन। एक क्या आ जाएगा आप लोगों का? बहुवचन। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? एक वचन और एक आ जाएगा आप लोगों का बहुवचन। दो ही होते हैं। क्या होते हैं? दो ही आप लोगों के होते हैं। अब एक वचन बहुवचन में आप लोग कहोगे कि जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, ठीक है,
इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? अब देखो, एक वचन में एक का बोध कराएगा, बहुवचन में बहु का बोध कराएगा, मतलब बहुत सारों का बोध कराएगा। अब इतने इसमें अंतर क्या देखना है आप लोगों को? जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि बच्चा दौड़ता है। यहां देखो, जैसे मैं कह दूं बच्चा दौड़ता है, तो यहां पर एक बच्चे की बात की गई है। बच्चा दौड़ता है, एक बच्चे की बात की गई है। बच्चे दौड़ते हैं, यहां पर बहुत सारे बच्चों की बात की गई है। यहां पर किसकी बात की गई है? बहुत सारे बच्चों की बात की गई है। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त आप लोगों की? ठीक है, तो वचन की अगर मैं बात करता हूं तो उसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना होगा। उसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना होगा और अच्छे से मेरे दोस्तों आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है? अब देखो कैसे दवा चल रही है भैया, दवाई चल रही है। कल को शाम को, यानी कि एक आज शाम को बोतल लगेगी, रात को लगेगी बढ़िया करके मस्त करके और एक बोतल लगेगी कल को, और जरूरत पड़ी तो एक लग जाएगी परसों को। ठीक है? हालांकि दो दो बोतल तो लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है? चलो, अब इतनी बात सबकी क्लियर। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा, एक तरफ तो देखा होगा आप लोगों ने एक वचन ऐसे करके, और एक तरफ देखा होगा आप लोगों ने बहुवचन, बहुवचन, और एक तरफ देखा होगा आप लोगों ने तिर्यक वचन। आप कहोगे तिर्यक क्या होता है? ये तिर्यक में क्या होता है? तिर्यक क्यों कहते हैं इसको? तिर्यक रूप जो होता है, तो भैया तिर्यक रूप में किसका प्रयोग होता है? तिर्यक रूप में परसर्ग का प्रयोग होता है, यानी कि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। मैं कह दूं परसर्ग का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह को हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। यानी कि तिर्यक वचन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? जो होता है तिर्यक रूप में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो आप लोगों का परसर्ग का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई इतनी? चलिएगा, बहुत अच्छी बात और बहुत ही शानदार बात। अब देखो यहां पर कैसे होगा। अब देखिएगा यहां पर कैसे होगा। मैंने कहा, जैसे मैं आप लोगों से कह दूंगा प्यारे दोस्तों, क्या दरवाजा शब्द मैंने कह दिया, तो दरवाजा एक वचन को दर्शा रहा है। दरवाजा एक वचन को दर्शा रहा कि नहीं दर्शा रहा? जी सर, बिल्कुल दर्शा रहा है। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? इसका बहुवचन हो जाएगा प्यारे दोस्तों दरवाजे। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? दरवाजे। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? दरवाजे। कितने दरवाजों को दर्शा रहा है? बहुत सारे दरवाजों को दर्शा रहा है। मैं कह दूं आप लोगों से दरवाजों, ये होगा आपका तिर्यक रूप। इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये हो जाएगा आपका तिर्यक रूप। दर बा जो, ये हो जाएगा आप लोगों का तिर्यक रूप। आप कहोगे भैया जी ये वाली बात जो आपने बताई ना दरवाजों वाली, तिर्यक रूप वाली, ये समझ में नहीं आई। ये वाली समझ में नहीं आई है। आप लोगों ने ऐसे सोचा होगा। ठीक है? रिकॉर्ड क्लास है, रिकॉर्ड क्लास ना है, यो लाइव क्लास चल रही है। ठीक है? दूसरे की समस्या को भी समझ लेकर आए भैया। आगे देखो, मैंने इतनी बात आप लोगों को समझा दी। अब आप कहोगे इसमें अंतर क्या होता है? किसमें? एक वचन में, बहुवचन में और तिर्यक रूप में। ठीक है? तिर्यक रूप में तो कैसे होगा? जैसे मैंने कहा एक वचन के रूप में मैं लिख रहा हूं, एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, और विभक्ति का प्रयोग करके भी आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं यहां बता रहा हूं, देखो इससे पहले वाली स्लाइड पे बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा अभी अभी आप लोगों के सामने यहां पर कहा, तिर्यक रूप यहीं पर लिख देता हूं। तिर्यक रूप, पहले मैं इसको बता दूं, बच्चा दौड़ता है, बच्चे दौड़ते हैं, ये बहुवचन का बोध करा रहा है। या मैं दूसरा उदाहरण बना देता हूं। देखो एक वचन तिर्यक रूप समझा रहा हूं मैं। बहुवचन, 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 और एक ये आता है तिर्यक रूप। तिर्यक रूप, इनको समझा रहा हूं मैं। इनको तो देखो कैसे होगा।
मैंने कहा एक वचन की बात, तो एक वचन में क्या आ जाएगा? जैसे मैंने कह दिया था आप लोगों से, बच्चा दौड़ता है तो मैं कह दूंगा बच्चा सो रहा है। मैं कह दूंगा बच्चा सो रहा है, सो रहा है। तो एक वचन का बोध करा दिया। त्रियक रूप के बारे में बता रहा हूं मैं आप लोगों से, ये ध्यान रखना। तो मैंने कहा एक वचन के रूप में आ गया आप लोगों का। दूसरा क्या होता है आप लोगों का? बहुवचन। तो बहुवचन हो जाएगा आपका, जैसे मैं कह दूंगा बच्चे सो रहे हैं। बच्चे बहुत सारे हो गए, सो रहे हैं। भैया बच्चे सो रहे हैं, किसका बोध करा रहा? बहुवचन का। अब अगर मैं त्रियक बहुरूप बनाऊंगा इसका तो कैसे करूंगा? त्रियक रूप बनाऊंगा, बच्चों को सोने दो। क्या बनाऊंगा? बच्चों को सोने दो। यहां पर मैं किसका प्रयोग करूंगा आप लोगों से प्यारे दोस्तों? यहां पर मैं त्रियक रूप का प्रयोग करूंगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई या ना? इतना बता दो। ठीक है, मुझे इतना बता दो, इतनी बात सबकी समझ में आई या ना? इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? अंतर पता चला नहीं? आपकी परीक्षा में केवल बुक में अगर देखोगे तो दो ही चीजें मिलेंगी, एक वचन और बहुवचन, बस दो ही मिलेगा। तीसरा त्रियक रूप कहीं कहीं बुक में मिलेगा जब डीप जा करके पढ़ोगे तो। लेकिन ध्यान रखना, आप एक भैया कह रहे हैं, आकाश कुमार कह रहे हैं कि भैया जी यूपीएसआई में आज तक नहीं पूछा गया है त्रियक रूप। आज तक नहीं पूछा गया त्रियक रूप। और मैं कह दूं कि पूछा गया है त्रियक रूप। मैं कह दूंगा कि मैं कह दूं कि पूछा गया है त्रियक रूप यूपीएसआई में ही भैया। अरे भाई मेरे वीर, आप लोगों से परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि इसका बहुवचन बताइए। जब वचन के बताऊंगा ना, जब वर्कशीट दूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया जी बात सही कह रहे हो आप एकदम। मेरे वीर कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम को लेवल को हाई करना होता है, डाउन नहीं। अब पहले से अप ही आएगा, हल्का नहीं आएगा, कभी सोच रहे हो? तो हमें अपनी तरफ से हर वह प्रयास करके चलना है जिसमें कोई समस्या या बाधा उत्पन्न ना हो। तो प्लीज आप परेशान ना हो, केवल पढ़ने पर लगो, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ नया ही तो मिला, कोई घटा थोड़ा ही, हमारा ज्ञान ही तो बढ़ा हमारा। ऐसा सोच के पढ़ाई किया करो आप। ठीक है? जैसे सड़क है तो सड़कें हो जाएगा बहुवचन। और सड़कों, सड़कों को साफ कर दो। सड़क साफ है, सड़कें साफ हो रही हैं। सड़कों को सफा करवा दो या सड़कों को साफ कर दो, इस तरीके से कह सकते हो। बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, एकदम बेहतर, एकदम जबरदस्त। ठीक है ना? आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर। यहां तक क्लियर है सबकी बात? बता दो। मैंने बता दिया परसर्ग का मतलब होता है ये है परसर्ग युक्त। ये को विभक्ति, यहां तुरंत संज्ञा के बाद तुरंत विभक्ति देखने के लिए मिलेगी, यही है परसर्ग युक्त। तिर्यक जो होता है यही होता है आप लोगों का परसर्ग युक्त। ठीक है? इतनी बात, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? एकदम बेहतर, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक? क्लियर? ठीक है प्यारे दोस्त, चलिएगा आगे देखिएगा। उम्मीद करूंगा ये वाली बात एकदम दिमाग में बैठ गई होगी। तो अब मैं यही बात बता रहा था आप लोगों को, एक वचन ये, बहुवचन ये, और त्रियक रूप आपका वो है परसर्ग युक्त, इसी को समझा रहा था मैं। ठीक है ना? जैसे प्यारे दोस्तों, लड़की है, लड़की है एक वचन में, लड़कियां आ जाएंगी बहुवचन में। ठीक है? और लड़कियों, ये हो जाएगा आपका त्रियक रूप। देखो, लड़कियां, लड़कियां बहुवचन में आ गई, और लड़कियों, लड़कियों, ये आप लोगों का क्या आ जाएगा? बहुवचन, यानी कि त्रियक रूप।
तिर्यक रूप। इतना ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है। टाइफाइड में हाथ पांव में दर्द रहता है, चलने की हिम्मत नहीं रहती है, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं। बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल है। इस बात से बेफिक्र रहो। बिल्कुल है एकदम। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? चलिए, अब आगे देखो। आगे और भी उदाहरण देख सकते हो। जैसे मैंने कहा बात, तो बात से क्या कर दोगे? बातें। कहते ना, बातें मत करो, बातें मत करो, बात मत करो, बातें मत करो, है ना? बातों को क्यों बना रहे हो? लो, बातों को क्यों बना रहे हो? बातों को क्यों बना रहे हो? इस तरीके से तिर्यक रूप बन जाता है। इस तरीके से तिर्यक रूप बन जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई? चलो, और देख लो मेरे दोस्त आप लोगों का, और देख लो आप लोगों का। किताब, किताब। ठीक। किताबें। क्या होगा? किताबें। और क्या होगा? किताबों को किसने फाड़ा? किताबों को किसने फाड़ा? इस तरीके से बन जाएगा तिर्यक रूप। इस तरीके से बन जाएगा तिर्यक रूप। ठीक है वीर, इतनी बात क्लियर है? उम्मीद करूंगा एकदम बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और क्लियर भी हो रही होंगी। अब देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा एक वचन की, एक वचन में सदैव एक वचन वाले शब्द भी आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से समझना। एक वचन की बात करूंगा जिनसे एक वस्तु पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है। जिनसे एक वस्तु पदार्थ, जिनसे एक एक वस्तु पदार्थ, एक वस्तु पदार्थ या या व्यक्ति का बोध होता है। जिनसे एक वस्तु पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, बोध होता है। जिनसे एक वस्तु पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, उन्हें हम एक वचन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, घोड़ा शब्द एक वचन में आ रहा है, पुस्तक शब्द एक वचन में आ रहा है। ठीक है, पुस्तक एक वचन में आ रहा है। ठीक है। और क्या? गधा शब्द एक वचन में आ रहा है। ठीक है। और क्या? और आप लोगों का नदी शब्द एक वचन में आ रहा है। ये सब किसका बोध करा रहे हैं? एक वचन का। बाकी इनका बहुवचन बन जाएगा, इनका बहुवचन आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात बात समझ में आ गई है ना? ऐसा नहीं होगा लवकुश, ऐसा वीर नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक। आगे देखो। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द, कुछ शब्द सदैव, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में, एक वचन में प्रयोग, प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई? आगे देखेंगे। अब कुछ शब्द में कौन कौन से हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग में आते हैं। जैसे माल शब्द है, माल। जैसे जनता शब्द है, जनता। ध्यान रखना, जनता शब्द सदैव एक वचन में आता है। सोना शब्द है, सोना। सामान शब्द है, सामान। सामग्री शब्द है, सामग्री। सामग्री शब्द है। प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक। चांदी शब्द है, चांदी। क्रोध शब्द है, प्रेम है। क्षमा है, क्षमा शब्द है। क्रोध है, प्रेम है, क्षमा शब्द है। आग है, आग। वर्षा है, स्टील है, पानी है। स्टील शब्द है, पानी शब्द है। स्टील शब्द है, पानी शब्द है। दूध है, दोहा है, लोहा है। दूध है, दूध। घी, तेल, तेल।
किस में आएगा आप लोगों का? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं ये प्यारे दोस्त। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। और क्या? घी आ गया, है ना। और आ जाएगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों लोहा, लोहा तांबा, लोहा तांबा पीतल, पीतल, है ना। लोहा तांबा पीतल। ठीक। और क्या? क्षमा, क्षमा शब्द लिख दिया बिल्कुल। ताश, ताश शब्द आता है, ताश भी इसी के अंतर्गत आता है आप लोगों का। ठीक है। ताश भी इसी के अंतर्गत आता। एक आता है आपका सहायता, एक आता है क्या? सहायता शब्द। सहायता शब्द भी एक वचन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है जी। आगे देखो मेरे दोस्त, उदाहरण के तौर पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इत्यादि, इत्यादि, ये होते हैं आप लोगों के क्या? जो सदैव क्या होते हैं? एक वचन के अंतर्गत होते हैं। जो सदैव किसके अंतर्गत आते हैं? एक वचन के अंतर्गत आते हैं। इन पर आधारित प्रश्न भी बनते हैं। इन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं? वाक्य प्रयोग करके भी आते हैं। देखो, उदाहरण वाक्य प्रयोग करके कैसे आएंगे? वाक्य प्रयोग करके, वाक्य प्रयोग करके किस तरीके से वाक्य प्रयोग करेंगे हम, है ना। जैसे माल शब्द है, माल। उदाहरण प्रीवियस ईयर बता रहा हूं जो आपके आए हैं। जनता शब्द है, जनता। ठीक है। सामग्री शब्द है, ये वही उदाहरण है जो आपके पूछे गए हैं। सोना शब्द है, या मैं कह दूं पानी शब्द है, पानी शब्द है। इस तरीके से कह सकते हो। कैसे? उदाहरण, माल, माल से कैसे बना दोगे? माल लुट गया, माल रेखांकित कर देगा, माल लुट गया, लुट गया, लूट गया, माल लूट गया। किस में आ जाएगा प्यारे दोस्तों आपका? एक वचन में। जनता भूल गई, आया ना उदाहरण? जनता भूल गई, जनता भूल गई, आया ना उदाहरण? बिल्कुल आया है। हवन, हवन सामग्री, हवन सामग्री जल गई, हवन सामग्री जल गई। ठीक है। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। तो यहाँ पर पानी के नीचे रेखांकित करके दे देगा। भैया ये वह उदाहरण है जो आपके आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, वो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। नहीं नहीं, ताश सदैव अपवाद में आता वीर, वो उसी के अंतर्गत आएगा, एक वचन के अंतर्गत। ठीक है। ऐसा ना कहते हैं मैं ताश खेलने गया, मैं ताश खेलने गया। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई एकदम? एक बार थम्स अप करके बता दो यहाँ तक वीरो, यहाँ तक थम्स अप करके बता दीजिएगा। बैठने की व्यवस्था नहीं है यहाँ, अगर बैठ गया तो फिर ज़्यादा ही नीचे बैठ जाऊंगा, फिर मैं ऊपर बोर्ड पर लिखा नहीं जाएगा। बैठ के, वरना तो बैठ के पढ़ा देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं साइड में बैठ जाता हूँ। ठीक है। क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है। ऐसे कह सकते हो रेलगाड़ी से माल लूटा गया, है ना, इस तरीके से कह सकते हो। चल, बहुत अच्छी बात है। आगे इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? बहुवचन। अब देखिए, बहुवचन किसे कहते हैं? जिनसे एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। बहुवचन क्या होगा भैया? बहुवचन उसको बोलेंगे जिनसे एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जिनसे, जिनसे एक से अधिक, एक से अधिक, जिनसे एक से अधिक वस्तु, वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति का बोध होता है, बोध होता है। मैंने कहा जिनसे एक से अधिक वस्तु या फिर किसका बोध होता है प्यारे दोस्तों? व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है। जिनसे एक से अधिक वस्तु, ठीक, या व्यक्ति का बोध होता है, उसको कहते हैं बहुवचन। उसे किसके अंतर्गत रखते हैं? बहुवचन। कुछ शब्द
कुछ शब्द सदैव सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे, उदाहरण के तौर पर। तो देखो, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से कौन कौन से होते हैं भैया, आंसू हो जाएगा इसमें, आंसू, आंसू। दाम हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। प्राण हो जाएगा, होश हो जाएगा, होश हो जाएगा। बाल हो जाएगा, बाल हो जाएगा। समाचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाचार हो जाएगा। भाग्य हो जाएगा, रोम हो जाएगा। कहते ना मेरा रोम रोम खड़ा हो गया, इस तरीके से ना कहते। रोम रोम रुए को कहते हैं, ये रुआ जो होता उसको कहते हैं कि रोम रोम खड़ा हो गया, यानी कि रुआ, यानी कि जब डर लगता है रुआ जब खड़ा होता है, इस तरीके से ना कहते, जब रोम रोम होता। ठीक है, दर्शन हो जाएगा, अक्षत हो जाएगा, दर्शन अक्षत। अक्षत उसको बोलते हैं जो तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसको अक्षत बोलते हैं, अक्षत। ठीक, होश हो गया, होठ हो जाएगा, होठ, होठ। और क्या प्यारे दोस्तों, और हो जाएगा आप लोगों का बाल, तो हाई गया है प्यारे दोस्त, आशीर्वाद, आशीर्वाद, इत्यादि, इत्यादि। अब देखो, इसमें भी आप लोगों को वाक्य प्रयोग करके मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे मैं कह दूं, प्राण से बना दूंगा मैं एक वाक्य जो प्रीवियस ईयर में बने हुए आए हैं अब तक। आंसू, ठीक है, या मैं कह दूं बाल, आंसू, या मैं कह दूं आप लोगों से बाल। ठीक है, या मैं कह दूं आप लोगों से हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। ठीक है, या मैं कह दूं दर्शन, दर्शन। इस तरीके से बनाने हैं। कैसे बनाओगे, अब उदाहरण से आप लोग आराम से इसको बना दोगे। तो देखो कैसे बनाओगे, आसानी से बना करके आप इसको चल दोगे। तो देखो, मैंने कहा आप लोगों से सोना का उदाहरण बता दीजिए। कहते ना सोना का भाव, सोना का भाव ज्यादा हो गया है, ऐसे ना कहते, सोने का भाव ज्यादा हो गया है, यानी कि सोना गोल्ड को कहते हैं। प्राण, मेरे प्राण छटपटाने लगे, मेरे प्राण, मेरे प्राण छटपटाने लगे, छटपटाने लगे, मेरे प्राण छटपटाने लगे, उसको दर्शाता है। ठीक है, आंसू, आंखों से आंसू निकल पड़े, मैं कह दूंगा आंखों से, आंखों से आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े। ऐसे भी कह सकते हो प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। ऐसे भी कह सकते हो प्राण निकल गए। ठीक है, बाल, बाल की बात करूंगा तो मैंने बाल कटा दिए, मैंने बाल कटा दिए, मैंने बाल कटा दिए। हस्ताक्षर की बात करूंगा, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, मैंने कागज पर, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इसमें क्या हो गया, हस्ताक्षर शब्द हो जाएगा। दर्शन की बात करूंगा, मैंने आपके दर्शन कर लिए, क्या हो जाएगा, मैंने आपके दर्शन, मैंने आपके दर्शन कर लिए, मैंने आपके दर्शन कर लिए। इसमें क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, दर्शन।
इसमें क्या आ जाएगा? दर्शन। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिएगा, अच्छी बात है भाई। अब देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इकारांत होते हैं, एकारांत होते हैं, उकारांत होते हैं, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। देखो, एकारांत शब्दों की अगर मैं बात करता हूं, उनकी एकारांत, ये वाले एकारांत शब्द, इनकी अगर मैं बात करूंगा तो देखो इसे किसे कहेंगे? एकारांत शब्द वह होते हैं जिसमें मेरे दोस्तों आप लोगों का एकारांत जो होता है, जिन शब्दों के अंत में ए शब्द आता है। बात समझ में आ गई क्या ना? आप कहोगे कैसे? देखो, मैंने कहा कि जिन शब्दों के अंत में, जिन जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ए आता है, ए आता है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है, उसे एकारांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उसे एकारांत कहते हैं। आप कहोगे कौन कौन से शब्द होंगे जिनके इस अंत में ए आता है? ठीक है, जिनके अंत में ए आता है, कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे? देखो, एक वचन और बहुवचन में एक चीज का ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। एक वचन हमेशा वह होगा जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मेरी बात पर गौर देना। एक वचन हमेशा वह होगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते, चाहे कोई सा भी शब्द क्यों ना हो। किसी शहर का नाम है आगरा, आगरा का आता कि आगरा का बहुवचन बनाए तो आगरा का बहुवचन आगरा ही होता है। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि ऐसे शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति शब्द का तो बहुवचन बना देंगे, व्यक्तियों कर दोगे, है ना? व्यक्तियों, बहुत सारे व्यक्तियों को दर्शा देगा। लेकिन व्यक्ति का नाम अगर मैं दे दूं रमेश, क्या रमेश का बहुवचन बना दोगे? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महिला, आदमी, है ना, पुरुष, स्त्री, ये सब जाति का बोध कराते हैं। तो इनका बहुवचन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन कुछ शब्द जो अपवादित होते हैं, जैसे जनता शब्द है, भीड़ को दर्शाता है, लेकिन फिर भी वो किसके अंतर्गत ही आएगा? वो आपका एक वचन के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है जी? क्लियर हो गई? आगे देखो, आगे अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से इसके बारे में, अगर मैं बात करूंगा क्या होगा इसके बारे में जानेंगे, सारी बातों को ध्यानपूर्वक रखेंगे। एकारांत की बात करूंगा प्यारे दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या आता है? मैंने कहा ए आएगा, केवल ए। आप कहोगे उदाहरण से समझाओ। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से प्यारे दोस्तों, ए वाले उदाहरण बताऊंगा आप लोगों को। जैसे बात आ गया, बात, इस तय में क्या आ रहा है बाद में? ए। ठीक है, ए। क्या क्या आ रहा है? ए। सड़क शब्द आ गया, सड़क। किताब शब्द आ गया, किताब। पुस्तक आ गया, पुस्तक, पुस्तक आ गया। ठीक है, और भात शब्द आ गया। इनमें सब में क्या आ रहा है? ए। यानी कि जिन शब्दों के अंत में आपको ए मिलेगा, मैंने क्या कहा? जिन शब्दों के अंत में आप लोगों को ए मिलेगा, वह आपका एकारांत के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतर और एकदम बेहतरीन तरीके से। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई सबकी या ना? इतनी बात यहां तक क्लियर है सबकी? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। और हाँ, एक और पहचान है आप लोगों की कि एक वचन और बहुवचन की जो पहचान कर सकते हो आप, है ना? एक वचन भात क्या होता है? भात चावल को भी कहते हैं हम। और भात जैसे हम कहते हैं हमने भात दिया, तो यहाँ तय आ रहा है, तय में क्या उच्चारण हो रहा है? ए का। तो भैया जिन यानी कि कोई सा भी व्यंजन हो वो हमेशा स्वर की सहायता लेकर के बोलेगा। तो यहाँ
ऐसे व्यंजन दे रखे अंत में जिनके बाद में ए आ रहा है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई या ना? हम्म। ठीक है। दही खट्टा होता है, दही हमेशा पुल्लिंग के रूप में आता है और एक वचन में आएगा, क्योंकि जब दूध दही घी तेल पक्खन मक्खन पानी जब उसमें आता है वो यही होता है। और एक वचन और बहुवचन की पहचान भी हम क्रिया के रूप से कर सकते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, तो भैया लड़का तो पता चल गया आपको पुल्लिंग है, लड़की पुल्लिंग है। मैं कह दूं वह खेल रहा है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। अब लड़का है या लड़की उसका पता नहीं चल रहा, वह खेल रही है, इससे लड़की का पता चल गया। बात सीधी सी बात है। ठीक है ना? चलिए आगे देखो। आगे इसके बाद आता है आप लोगों का मेरे दोस्त आकारांत शब्द। कौन सा शब्द? आकारांत शब्द। अब आप कहोगे कि आकारांत शब्द किसे कहेंगे? अब आप कहोगे आकारांत शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों के अंत में आ आता है। ध्यान से समझो। मैंने कहा कि जिन जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आ आता है। आ, ये वाला आ। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको क्या कहते हैं हम? आकारांत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? आकारांत कहते हैं। ठीक। अब किस तरीके से आकारांत होगा? जैसे मैं कह दूं आपको से लेखिका। लेखिका, का में क्या आ रहा है? आ। का में क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? आ। है ना? घोड़ा, घोड़े में क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों? आ। है ना? और क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आप लोगों का लड़का। लड़का, ये आ गया का। माता, माता। पिता, पिता। क्या आ गया प्यारे दोस्तों? आ। क्या आ गया आपका? आ। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई या ना? इतनी बात क्लियर हो गई? नदी व्यक्तिवाचक भले ही ना हो, अरे वो मैंने तरीका बताया आपको पहचानने का। नदी का बहुवचन नहीं बना सकते क्या? नदियां नहीं कर सकते क्या? वो मैंने एक वचन का बोध कराया। नदी एक वचन के रूप में आ रही, एक नदी है, और नदियां बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा। विभक्ति जोड़नी पड़ेगी उसमें, बस और कुछ नहीं है। ठीक है? विभक्ति जोड़नी पड़ेगी, बस उसको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों का प्यारे दोस्तों देखने के लिए मिलेगा क्या? आकारांत के बाद आपका मिलेगा ईकारांत। क्या मिलेगा? ईकारांत शब्द। अब देखो छोटी ई आ रहा है इसमें, यानी कि जिन शब्दों के अंत में ई आए, जिन 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 शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ई आए, अंत में ई आए, ई आए, जिन शब्दों के अंत में ई आए उसे इकारांत कहते हैं, उसे इकारांत कहते हैं। ठीक है। तो इकारांत मैंने बोला जिन शब्दों के अंत में ई आएगा। जैसे मैं कह दूंगा रति, ये आ गया। जैसे मैं कह दूंगा गति, ये आ गया। मति, मति, छोटी की मात्रा का बोध हो रहा है ना? और क्या? क्षति, क्षति, छोटी की मात्रा का बोध हो रहा है ना? है ना? छोटी की मात्रा का बोध हो रहा है, इस तरीके से कह सकते हो। या मैं कह दूं रीति, रीति, जाति, जाति का भी बोध करा देगा। ठीक है। किसका बोध करा देगा? जाति का भी बोध करा देगा। लेकिन श्रीमती में मति पर बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है। श्रीमती में मति पर जो लगती है वो बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है जी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? गधा एक वचन है, गधे हो जाएगा। गधा का गधे हो जाएगा आराम से। है ना? पति आ जाएगा, बिल्कुल पति कर दोगे, एक पति कर देंगे आप। पति, छोटी की मात्रा का बोध है, बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आता है आप लोगों का बड़ी ई का बोध, जिसको आप बोलते हो ईकारांत। ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द। अब देखो ईकारांत शब्द किसे कहेंगे?
इकारांत का मतलब होता है जिसमें या जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आए। क्या बोलेंगे? जिन जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आए। क्या आए? बड़ी ई आए, उसको बोलते हैं इकारांत। उसको क्या बोलते हैं? इकारांत बोलते हैं। आप कहोगे कैसे? जैसे मैं कह दूंगा नारी, नारी। जैसे मैं कह दूंगा स्त्री, है ना, स्त्री। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से क्या, रानी, रानी, है ना। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से क्या, लड़की, लड़की, नदी, नदी, है ना, मती, मती। इस तरीके से। रोटी, रोटी, कहानी, टोपी, टोपी। इस तरीके से ये जिनके अंत में बड़ी ई दिखने के लिए मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा, उसको कहते हैं। गधा एक वचन में है और गधे बहुत सारे हो जाएंगे, जो बहुत सारे गधे को दर्शाता है ना। कक्षा में बैठे हैं, हम बैठे सब, और अगर अकेले से बात की जाती तो कहते ना है, पहले सुना भी होगा जब हम छोटे छोटे थे, कि बिल्कुल ही गधा है क्या, बच्चों को ना कहते, छोटे छोटों को। अब बहुत सारे बच्चे कक्षा में बैठे तो क्या कहते हैं कि तुम सब गधे हो, तुम सब गधे हो, ऐसे बना दोगे उसका बहुवचन। समझ में आ गई? चलिए आगे। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, ये ईकारांत हो गया। अब आएगा आपका कौन सा? उकारांत। अब क्या आएगा आपका? उकारांत। हाथ पैरों में दर्द है, क्योंकि टाइफाइड में हाथ पैरों में दर्द होता ना, बहुत होता। चलो अब आ जाओ उकारांत। आज पूरा नहीं होगा भाई इसमें, क्योंकि बाकी चीजें भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? उकारांत। उकारांत शब्द। अब आप कहोगे कि उकारांत शब्द क्या होगा? जिन शब्दों के, जिन जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या आएगा आपका? ऊ आएगा, ऊ, ऊ आए। जिन शब्दों के अंत में क्या आए प्यारे दोस्तों? ऊ आए, उसको कहते हैं उकारांत। जैसे मैं कह दूंगा भानु, भानु, ठीक है, लघु, लघु, या मधु, मधु, या फिर मैं कह दूंगा आप लोगों से साधु, साधु। किसका बोध कराते? उकारांत का, जिसमें छोटे ऊ की मात्रा है, जिसमें छोटे ऊ की मात्रा का बोध कराए। जिसमें किसका बोध कराता है? छोटे ऊ की मात्रा का बोध होता है, उसी को कहते हैं। सर आपका इंस्टा, इंस्टा भैया मेरे ममतेश कुमार के नाम से है, ममतेश कुमार RWA, बस यही है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। आगे देखो, आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आता है आप लोगों का बड़ा ऊ। आप कहोगे बड़ा ऊ किसको बोलते हैं? जो ऊकारांत होता, ये वाला ऊकारांत शब्द, ये होता है आपका। ठीक। अब ऊकारांत शब्द किसे कहते हैं? मतलब जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ आता है। क्या बोलेंगे? जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ आए, जिन शब्दों के अंत में, अंत में ऊ आए, ऊ आए, उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों ऊकारांत, जिसमें बड़े ऊ का बोध होगा। जैसे मैं कह दूं क्या, कि ये जमीन बिकाऊ है, बिकाऊ आ गया, भालू आ गया, आलू आ गया, आलू आ गया, ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से उल्लू आ गया, उल्लू आ गया, उल्लू आ गया। ये हो जाएगा आप लोगों का किसके अंतर्गत? उकारांत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा ये आपका? उकारांत के अंतर्गत
आ जाएगा। क्योंकि अभी कुछ शब्द ऐसे भी बचे हैं इसमें, जिसमें प्यारे दोस्तों आप लोगों का किसका बोध कराते हैं? ऐसे शब्द भी बचे हुए हैं जो विभक्ति मतलब कुछ शब्दों को जोड़कर जैसे ए जोड़ करके, या जोड़ करके, है ना? या जोड़ करके बनाए जाते हैं क्या आप लोगों के बहुवचन के रूप में, ठीक है? बात समझ में आ गई? जैसे बिटिया है, बेटी है, तो बेटी का बहुवचन बिटिया, या जोड़ देंगे। इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है? क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गज़ब! आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। कल जो है केवल और केवल कल जो कक्षा चलेगी प्यारे दोस्तों, वो आप लोगों की बता दूँगा मैं शाम को, तबीयत ठीक रही तो ज़रूर बता दूँगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट कर दूँगा आपकी, ठीक है? अभी कुछ कह नहीं सकता, सुधार हुआ तो ज़रूर लूँगा, ज़रा-सा भी सुधार हुआ तो ज़रूर लूँगा, बोतल ठीक-ठाक लग गई, कुछ असर हुआ उसका, तो ज़रूर ले लूँगा क्लास, ठीक है? नमस्कार, धन्यवाद। शनिवार के दिन तो क्लास लेता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूँगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार होंगे। प्यारे दोस्तों, आज बचन की कक्षा हमारी है, तो इस बचन की कक्षा को हम लोग करेंगे एकदम बेहतर तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से। तो सब विद्यार्थी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ और सभी को प्रणाम है, नमस्कार। ठीक है? बचन यानी कि आज दूसरी कक्षा हमारी बचन की है ये, ठीक है? दूसरी जो कक्षा है आज हमारी, वो प्यारे दोस्तों बचन टॉपिक की है। इसको बखूबी तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ठीक? चलिएगा, देखिए हम लोगों ने इकारांत, एकारांत, उकारांत और ईकारांत ये सब कर लिए थे कल। लेकिन अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्यारे दोस्तों आप लोगों से वचन में बदलने के लिए आते हैं। किसके द्वारा? प्रत्ययों को जोड़ करके, कुछ शब्दों को जोड़ करके, इस तरीके से वचन में बदलने के लिए आते हैं। तो देखिएगा, जैसे मैं कह दूं ईकारांत और ईकारांत शब्दों में ईया जोड़ देने से मतलब बहुवचन कैसे बनेगा? देखो बहुवचन कैसे बनेगा प्यारे दोस्तों, जो ईकारांत शब्द होंगे, मैं कह दूं आप लोगों से ईकारांत, ईकारांत, ईकारांत और क्या प्यारे दोस्त? ईकारांत, और हो जाएगा ये वाला ईकारांत, ये वाला, ठीक है? मैंने कहा ईकारांत और ईकारांत शब्दों में इया जोड़ करके, क्या जोड़ करके? इया, शब्दों में इया जोड़कर, ये या जोड़कर, जोड़कर क्या बनेंगे प्यारे दोस्तों? आप लोगों के बहुवचन बनेंगे। क्या बनेंगे प्यारे दोस्तों? आप लोगों के मेरे दोस्त बहुवचन बनेंगे। अब देखो बहुवचन किस तरीके से बनेंगे वो ध्यानपूर्वक समझ के चलिएगा। देखो, एक तरफ मैं लिखूंगा एक वचन, एक तरफ मैं क्या लिखूंगा? एक वचन, और एक तरफ मैं लिखूंगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का बहुवचन। एक तरफ मैं लिखूंगा क्या? आपका बहुवचन। तो देखो, इकारांत, इधर एक वचन में तो सारे क्या होंगे? इकारांत शब्द होंगे, या फिर इकारांत शब्द होंगे जिसमें बड़ी की मात्रा भी लगेगी, ऐसे शब्द भी होंगे, ठीक है? और जिस पर छोटी की मात्रा लगेगी ऐसे भी होंगे। तो उधर जाकर के आप लोगों को इया कर देना है, ठीक है? अब कैसे करोगे वो देख लो। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नीति शब्द आया है। देखो जैसे नीति, नीति कैसा शब्द है? ये अपने आप में इकारांत शब्द है, लेकिन अगर मैं इसका बहुवचन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? नीतियां कर दूंगा। क्या कर दूंगा? नीतियां। ये कर दिया मैंने प्यारे दोस्तों इसका बहुवचन। ये क्या कर दिया मेरे दोस्त? मैंने इसका बहुवचन कर दिया, ठीक? ऐसे ही आपका जाति शब्द आ जाएगा, ईकारांत आएगा जिन शब्दों के अंत में ई आता है। ऐसे ही विधि शब्द आएगा आपका, विधि।
अब देखो इनका हमें क्या बनाना, बहुवचन बनाना, तो इयां जोड़ना। तो जाति का क्या कर दोगे आप, जातियां। क्या कर दोगे, जातियां। विधियां, क्या कर दोगे, विधियां। विधियां कर दोगे। क्या कर दोगे प्यारे दोस्तों, विधियां कर दोगे। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, जैसे सखी शब्द आया है, सखी, ये बड़ी की मात्रा का बोध करा रहा, ईकारांत बना रहा है ये। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का सखियां। क्या हो जाएगा, सखी का सखियां हो जाएगा। कहानी शब्द आएगा, कहानी, इसका क्या हो जाएगा, कहानियां। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, कहानियां। ऐसे ही आगे चल कर के प्यारे दोस्तों आपको मिलेगा दवाई, दवाई। दवाई का क्या हो जाएगा, दवाइयाँ। देखिए दवाइयाँ शुद्ध वर्तनी के रूप में भी आती है, ध्यान रखना, ऐसे ही लिखा जाता। दवाइयाँ जो है वो शुद्ध वर्तनी के रूप में भी आती है मेरे दोस्तों, वो ऐसे ही हो जाएगा, ध्यान रखना। अभी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अभी ठीक नहीं है पूर्ण रूप से प्यारे दोस्तों। ठीक है, दवाइयाँ। बुराई आएगा आपका, बुराई शब्द आएगा। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, बुराइयाँ। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बुराइयाँ। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई या ना। बात बताओ, इतनी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, जल्दी से। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, जल्दी से थम्स अप करके बताओ। इतनी बात सबकी समझ में आ गई प्यारे दोस्त या ना, फटाफट बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, गजब, जबरदस्त, बेहतरीन। इतनी बात क्लियर सबकी, एक बार थम्स अप कर देना बस। चल आगे देखेंगे प्यारे दोस्त, आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्यारे दोस्त। आगे कहता है, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें प्यारे दोस्तों एकारांत शब्द होते हैं कुछ। कैसे होते हैं, एकारांत होते हैं या आकारांत होते हैं, जिनमें ए से एड़ी या आई से ए चंद्र बिंदु वाली जो ए होती है उसको जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। एकारांत, एकारांत या या आकारांत, या आकारांत। एकारांत या आकारांत में ए या ए कर देने से, में ए या फिर आए कर देने से, कर देने से बहुवचन बनता है, बहुवचन बनता है। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे बनेगा, तो वो देख सकते हो। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं, जैसे आप लोगों से मैं कह दूंगा, यहां पर ध्यान देना मेरे दोस्त। एकारांत या आकारांत शब्द अगर आएगा तभी तो बनेगा। ठीक है, तो देखो, एक तरफ एकारांत दे दूंगा और दूसरी तरफ दे दूंगा प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों का आकारांत शब्द। ठीक है, तो देखो कैसे, एकारांत बहुवचन, एकारांत शब्द हैं इधर और इधर आएंगे आपके बहुवचन। इधर क्या आएगा आपका, बहुवचन। तो देखो कैसे आएगा, उदाहरण से पहचानोगे। जैसे आंख शब्द है, आंख आपका एकारांत है कि नहीं, खे में क्या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आंखें। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंखें। बात खत्म। नहर शब्द है, नहर एकारांत है,
क्या हो जाएगा, नहरें। क्या हो जाएगा, नहरें। ये एक मात्रा का बोध करा रहा है, देख रहे हो आप लोग। ठीक है। पुस्तक शब्द है, पुस्तक। पुस्तक। पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें। पुस्तकें। ठीक है। ऐसे ही रात है, रात। रात का क्या हो जाएगा, रातें। रातें। ठीक है। ऐसी तलवार हो जाएगा, तलवार। क्या हो जाएगा, तलवारें। तलवारें। क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों आप लोगों का, एकारांत शब्द। क्या हो जाएगा, एकारांत शब्द, जो कि दर्शाता है आपका एक मात्रा को। यहां पर साइड में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है। अब बात आ रही है चंद्र बिंदु वाला कैसे बनेगा, है ना। जैसे लहर शब्द है, लहर। लहर। क्या हो जाएगा, लहरें। समुद्र में लहरें उठ रही हैं, ऐसे, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। ठीक है। बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। ठीक है प्रमोद जी, देखी जाएगी भाई, देख लेंगे हम आगे। अब देखो, मैंने अभी अभी बताए आप लोगों को क्या, ये तो हो गए एकारांत। अब मैं बता दूं आप लोगों से आकारांत। इधर क्या आएंगे, आकारांत। और इधर क्या हो जाएगा आपका बहुवचन। इधर क्या हो जाएगा आप लोगों का बहुवचन। तो देखो, आकारांत में जैसे मैं कह दूंगा कन्या शब्द, कन्या, है ना। सभा शब्द, सभा शब्द कह दूंगा। या भाषा, भाषा शब्द कह दूंगा। या फिर मैं कह दूंगा आप लोगों से लेखिका, लेखिका। या मैं कह दूंगा आप लोगों से कथा, कथा, है ना। संस्था, या संस्था का संस्था हो जाएगा महिला, महिला, है ना। आकारांत है ना। और क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, माता, माता। तो देखो कैसे बनेंगे, कन्या का क्या हो जाएगा, कन्याएं, ये बन गया। और उसके बाद में क्या लग गया, ये चंद्र बिंदु। इसके हिसाब से बन जाएगा ऊपर जो दिया है। ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे देखो, सभा, सभाएं। ठीक। भाषा, भाषाएं। लेखक या लेखिका, लेखिकाएं, लेखिकाएं। कथा, कथाएं। महिला, महिलाएं, महिला, महिलाएं। माता, माताएं। माता का क्या हो जाएगा, माताएं। बात क्लियर हो गई। बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। इतनी बात यहां तक क्लियर है या ना। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब। यहाँ पर एक मात्रा का बोध है, ये एक मात्रा का बोध करा रहा है। ये एक का बोध, सब में एक मात्रा लगी है। ये चंद्र बिंदु ना है, ये अनुस्वार का बोध करा रहा। इसको बोध करा रहा बड़ा होने का। ठीक है, इतनी बात या ना। बात क्लियर हो गई प्यारे दोस्तों। पूरे बैच में दो ही मास्टर हैं ऐसे जो सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, एक हैं आप और दूसरे हैं राहुल सर। थैंक यू मेरे दोस्त। ठीक है भैया जी, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना। एक बार बता दो जल्दी से। देखो, मॉक टेस्ट में जो भी प्रश्न नया आता है उसको लिख लिया करो भैया। मॉक टेस्ट का फायदा ही ये होता है कि आप लोगों को नई से नई चीजें सीखने के लिए मिले। इतना बता दो मुझे थम्स अप करके, क्लियर करके, कि इतनी बात क्लियर हुई या ना सभी विद्यार्थियों की, यहां तक बता दो वीरो। एक बार थम्स अप करके बता दो कि हाँ इतनी बात क्लियर हुई या ना। कल मैं आप लोगों का जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो छंद का टॉपिक शुरू करूंगा कल मैं। छंद, फिर उसके बाद अलंकार पढ़ाऊंगा।
उसके बाद अलंकार पढ़ाऊंगा। फिर आप लोगों की प्यारे दोस्तों में जो वोकेबलरी बची हुई है ना, टॉपिक तो सारे ही कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के, कुछ चुनिंदा टॉपिक बचे होंगे, उसके बाद आपकी मैं वोकेबलरी करवा दूंगा शुरू। ठीक, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई मेरे दोस्त? चलिए, बहुत बढ़िया बात, बहुत शानदार। एक भैया कह रहे हैं झूठे भैया, एक बार समझाओ तो। अभी यही ना पता अकारांत क्या होता है, अकारांत क्या होता? कल की कक्षा ना ली ना, जो शनि उसके दिन हुई थी, शुक्रवार के दिन हुई थी, वो कक्षा देखी ही ना होने की, जब तो अकारांत का पता ना चल रहा। दूसरे पे लाजम लगाने से पहले एक बार ये तो देख ले करो कि अकारांत किसे कहते हैं, अकारांत किसे कहते हैं। हैं? यूं भी कहने का तरीका भी होता, बोलने का तरीका तो देखो क्या है ना। झूठे भैया, एक बार समझाओ तो अकारांत क्या है। अरे क्या है भाई, तुम लोगों को यह भी नहीं पता कि अकारांत क्या होता? जो वचन शुरू किया है सबसे पहले, उसमें नहीं बताया। पूछने का तरीका होता है मेरे दोस्त कि भैया जी एक बार और बता दो अकारांत को, है ना। भैया कहने में शर्म आ रही तो भैया कुछ भी कह दो, मास्टर साहब एक और एक बार बता दो दोबारा से अकारांत। लेकिन बोलने का तरीका गलत है। अपने आप अपनी जबान को गंदा कर रहे हो, दूसरे की जबान नहीं गंदा कर रहे हो। ठीक है, मैं तब भी ऐसा ही दूंगा, गाली दोगे तब भी ऐसे ही प्यार से जवाब दूंगा, ना दोगे तब भी प्यार से ही जवाब दूंगा। बात समझ में आ गई ना वीर? ये ध्यान रखना। तो मैंने देखो क्या बोला, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं जो विद्यार्थी कह रहे हैं। भैया एकारांत उसको बोलते हैं, एकारांत उसको बोलते हैं जिन शब्दों के उच्चारण में ए आए। खे है खे, खे में क्या आ रहा? ए। इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो खे को अलग करोगे और बाद में क्या आ जाएगा? ए। ये आ गया ना। ऐसे ही नहर में ए, के में ए, रात में ए, रे में ए और रे में ए, सब में ए आएगा शब्द के अंत में, उसको बोला है। और दूसरा ये है आ, इसमें सब में आ आएगा शब्द के अंत में। कन्या में आ, सभा में आ, भाषा में आ, लेखिका में आ, कथा में आ, ला में आ और ता में आ, ये होता अकारांत। खत्म हो गई बात या ना? खत्म हो गई ना मेरे वीर बात? खत्म हो गई बात इतनी? उम्मीद करूंगा आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एकदम। देखो, मेरा प्रयास पता क्या है? मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों का जल्द से जल्द सिलेबस पूर्ण हो जाए, और वो भी किस तरीके से? वो भी नॉर्मल वे में। नॉर्मल वे में प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को सबको समझा के चलता हूँ। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कल की, तो ये देखियो, ये आपका ही भैया है, मैं ही पढ़ा हूं ना। हाथ में सिरिंज लग रही है, बोतल लग रही है, कल की बात है ये। आज भी जाऊंगा लगवाने एक और। लेकिन क्लास की छुट्टी तो नहीं की मैंने, नहीं की ना। किसके लिए नहीं की भाई? मेरे को इनसा क्या बोलते हैं उसे, पैसे कट जाते अगर मैं छुट्टी कर लेता तो। कुछ भी नहीं होता। लेकिन किसके लिए? आपके लिए। आपके लिए कि भाई एक भी दिन आपके लिए बहुत बहुत कीमती है। लेकिन थोड़ा समझ के चला करो भाई। मैं जितना भी भरसक प्रयास करता हूँ, सब आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी कोशिश करता हूँ, नई से नई चीज ढूंढने की कोशिश करता हूँ, सब चीज का प्रयास करता हूँ। थैंक यू मेरे वीर आकाश। ठीक है, आगे देखिएगा इसके बाद क्या हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, मैंने बोल रखा मैं कभी भी कितनी भी वो हो जाऊं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से, धर्म से नहीं हटता हूं। मैंने खान पीन पर इतना ध्यान दिया कि सुबह सुबह में क्लास में खड़े होने लायक पाया आप लोगों ने, सुबह की भी और शाम की भी। ऐसा नहीं है भाई, जिससे आपका रिवीजन बनता रहे। उकारांत या फिर उकारांत, शब्दों में ए जोड़कर बनवो वचन। शब्दों में, शब्दों में ए, ये वाला ए जोड़कर बहुवचन, जोड़कर बहुवचन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा उकारांत या फिर उकारांत, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान में देखना। अब देखो कैसे, मैंने कहा कहीं पर बड़ा हुआ जाएगा, कहीं पर छोटा हुआ जाएगा। तो देखो, जैसे मैंने कह दिया बधू, बधू को तो जानते होंगे, बड़े ऊ की मात्रा लग गई, लग गई नहीं लग गई, और ये आया भी परीक्षा में। तो बधू का क्या हो जाएगा बहुवचन?
बधुए हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला बधुए, ये वाला हो जाएगा बधुए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बधुए। बात समझ में आ गई वीर? क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखो, आगे देखो, इसके बाद और क्या आ जाएगा? धातु, धातु है। अब इसका क्या बन जाएगा? धातुएं। इसका क्या बन जाएगा प्यारे वीरों? धातुएं। ये बन जाएगा आप लोगों का धातुएं, ये बन गया। क्लियर है बात? पहली वाली क्लास अगर अपलोड नहीं हुई है उसकी, प्यारे वीर, आपकी बैच की, तो चिंता मत करो, आपकी अपलोड हो जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, समझ में आ गई? ऋतु शब्द आता है, वस्तु शब्द आता है, वस्तु, ऋतु शब्द आता है, ऋतु, ये वाला। तो देखो, वस्तुएं हो जाएगा, वस्तुएं हो जाएगा, ऋतुएं हो जाएगा, ऋतुएं हो जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका ए जोड़ करके बनाने वाला है। बात क्लियर है प्यारे दोस्त? इतनी इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है प्यारे वीर, क्लियर हो गई बात इतनी है ना? ठीक है इतनी बात। चलिए अब आगे देखो, आगे प्यारे वीरों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में आते हैं, सदैव बहुवचन में आते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से एकदम आप लोगों को समझना है, किस तरीके से आप लोगों को समझना है वो ध्यान में रखना है आप लोगों को, है ना? वो भी लिंक का टॉपिक भी करा दूंगा, चिंता मत करो वीर, करा दूंगा, करा दूंगा। सेतु भैया बांध को भी कहते हैं हम, सेतु बांध को भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। मैंने कहा आप लोगों से, कभी कभी संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द रूपों में क्या जोड़ करके बनाते हैं? गण, है ना? देखो, कभी कभी, कभी कभी क्या होता है प्यारे दोस्तों, संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में, कभी कभी संज्ञा के, संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में, स्त्रीलिंग रूपों में, रूपों में, रूपों में क्या जोड़ करके, कभी कभी संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में गण, गण, जन, जन, लोग, दल, दल, वृंद, वृंद शब्दों को जोड़कर, शब्दों को जोड़कर, शब्दों को जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन क्या करते हैं? बनाते हैं। इतना ध्यान आ गया? इतना सबकी समझ में आ गया? ठीक है वीर, अब देख लो ध्यान से। वचन का बोध ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, किसका बोध कराता है वचन? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ऐसे भी आ जाता है। वचन किसका बोध कराता है? ध्यान देना मेरी बात पर। तो किसका बोध कराता है? प्राणी या फिर किसी वस्तु के एक या अनेक होने का? मैं कह दूं, आपसे प्रश्न आएगा कि वचन किसका बोध कराता है, तो प्रश्न आपका उत्तर होगा प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। क्या होगा? प्राणी या वस्तु के, वस्तु के एक या अनेक होने का, एक या
अनेक होने का, अनेक होने का, ऐसा प्रश्न आता कि वचन किसका बोध कराता है, इस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है नवीर, चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है भैया, आगे देखो। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्या, ये यहां पर ध्यान से समझना है, ये बहुत मुख्य बातें हैं, मुख्य चीजें हैं। ठीक है, तो अब देखो कैसे बनेगा। अगर मैं आप लोगों से वर्ग, वर्ग जोड़ करके, वर्ग शब्द है, इसमें आप लोगों को मैं क्या बनाऊंगा, बहुवचन बनाऊंगा। तो जैसे मैं कह दूंगा अधिकारी वर्ग, मैं कह दूंगा अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग के लोग, ये क्या हैं, ये अधिकारी वर्ग के लोग हैं सब। मैं कह दूं जंतु वर्ग, मैं क्या कह दूंगा, जंतु वर्ग, ये जंतु वर्ग के लोग हैं सब। ठीक है, मैं कह दूंगा आप लोगों से प्यारे दोस्त छात्र वर्ग, क्या कह दूंगा, छात्र वर्ग, ये छात्र वर्ग के लोग हैं। कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, ये क्या है, आपके कर्मचारी वर्ग के लोग हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो और ध्यान से, और भी आ जाता है, और कैसे बनेगा, और किस तरीके से आ जाएगा। जैसे वृंद शब्द आता है, वृंद, ये वाला कैसे बनेगा, मुनि वृंद, मुनि वृंद, मुनियों का समूह। कवि वृंद, कवियों का समूह। शिशु वृंद, शिशुओं का समूह। शिशु वृंद, शिशुओं का समूह। नारी वृंद, क्या आ जाएगा प्यारे वीरों, नारी वृंद, नारियों का समूह। क्या जाएगा, नारियों का समूह, उसको दर्शाता है। ठीक है जी, आगे देखो और क्या आ जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, कैसे आएंगे आप लोगों के। नहीं, देखो बहुत सारे अगर छात्र बैठे हैं तो ऐसे कह सकते हैं छात्र वर्ग है ये छात्रों का क्या है, वर्ग है, ऐसे कह देंगे आप लोग, इस तरीके से कह देंगे। ठीक है, अगर कम है तो वो गण को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, गण को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, बहुत जबरदस्त। हम्म, गो का बहुवचन क्या होगा, मैं सबके बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो बस अभी, थोड़ा सा धैर्य रख लो, मैं सबका बताऊंगा अंत में जाकर के आपको। जन, जन से बनाओ प्यारे दोस्तों। अब कैसे बनाओगे, युवा जन, युवा जन, युवा जन कर दोगे, है ना। स्त्री जन, गुरुजन, प्रजाजन कई बार आया है, प्रजाजन, स्त्रीजन, है ना। और क्या आपका, स्त्रीजन, प्रजाजन, युवाजन, गुरुजन, गुरुजन, ऐसे कर दोगे कि गुरुजन को दर्शा देगा। ठीक है ना। गण, गण, गण से कैसे बना दोगे आप लोग, गण से बना दोगे कृषक गण, लेखक गण, लेखक गण, कृषक गण, कृषक गण, पाठक गण, पाठक गण, है ना, श्रोतागण, श्रोतागण। ठीक है, सभी श्रोतागण ध्यान देंगे इस तरीके से। अध्यापक गण, अध्यापक गण, क्या हो जाएगा, अध्यापक गण हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना। ओ भैया, काव्य लक्षण सत्येंद्र मैंने करा दिया है, वो देख लेना एक बार।
वो सब उसी के अंतर्गत आ गए। काव्य दोष काव्य लक्षण जो, वो वही होते हैं। ठीक है, आगे देखो, बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसे आ जाएगा, बहुजन आ जाएगा। ठीक है ना। आगे गण के बाद आप लोगों का बन जाएगा लोग। लोग से कैसे बनाओगे आप? नेता लोग, अमीर लोग। कैसे बनाओगे? नेता लोग, अमीर लोग, आप लोग, आप लोग। इस तरीके से बना दोगे प्यारे दोस्तों। अलंकार में अलम उपसर्ग है प्रदीप। इस तरीके से मेरे दोस्तों आप लोग बना दोगे इसको। ठीक है, इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। आगे देखेंगे। हम्म। आगे इसके बाद आता है प्यारे दोस्त दल वाला। दल वाला क्या बन जाएगा? बजरंग दल। क्या बन जाएगा? बजरंग दल, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। टिड्डी दल एक आता है, टिड्डी दल एक ही आता है। राजनीतिक दल, टिड्डी दल एक ही आता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे भैया जी? मैंने बताया है क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे आप लोगों को, जैसे मैंने बताया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब देखो, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं अब तक के, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। जैसे कैसे कैसे आप लोगों से प्रश्न बना गया है, बना है इससे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है, क्या? कि आदर सम्मानीय सूचक वाक्य, आदर या फिर सम्मान सूचक, सम्मान सूचक व्यक्ति, सम्मान सूचक व्यक्ति, व्यक्ति सदैव बहुवचन में आता है, सदैव बहुवचन में आता है, बहुवचन में आता है। इतना ध्यान आपको रखना है सबको। आप कहोगे कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, वो ध्यान रखना। कुछ भी नहीं प्यारे दोस्तों, यहां देखो, आप लोग जो गण लगा करके बनाओगे, आपसे पूछा जाएगा लेखक का गण, लेखक का बहुवचन बताओ, तो आपको गण लगाना, लेखक गण। कृषक का पूछेगा कृषक गण, पाठक का पूछेगा पाठक गण, श्रोता का श्रोता गण, अध्यापक का अध्यापक गण। ये आता, कई बार आया ये कवि, कवि का बहुवचन बताओ, तो कवि का बहुवचन आपका कवि वृंद हो जाएगा। कवि गण भी आता है लिखा हुआ, किसी किसी बुक में कवि गण भी दिया है, लेकिन नहीं, वो गलत होगा। कवि गण नहीं माना जाता, कवि वृंद माना जाता है। जो अधिकतर उत्तर कुंजी आई हैं संशोधन होकर के, उसमें बोर्ड ने आपका वृंद को सही माना है, ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? वो नारी का नारियां जब करेंगे जब इया जोड़ करके किया जाएगा, लेकिन ये केवल वृंद जोड़ करके करेंगे तो आपसे आएगा कि नारी शब्द में वृंद जोड़ करके बनाओ इसका बहुवचन, तो नारी वृंद करोगे आप। बात समझ में आ गई या नहीं? अभी मैं आपको प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर के आधार पर बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगा, चिंता मत करो। देखो, जैसे आता है आप लोगों का ये वाला, तो प्रीवियस ईयर उदाहरण है, साधु आ रहे हैं, आ रहे हैं, किस में आएगा प्यारे दोस्तों? आपका आदर सम्मान्य सूचक वाक्य में आएगा, है ना। या मैं कह दूं आप लोगों से, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू अच्छे नेता थे, अच्छे नेता थे। ऐसे नहीं कह सकता मैं अच्छा नेता था,
जवाहरलाल नेहरू अच्छा नेता था ऐसे नहीं कह सकता। हमेशा ध्यान रखना, जो हमेशा, टिड्डी का मतलब होता है जो टिड्डी, अरे टिड्डी को नहीं जानते आप? टिड्डी, उड़ने वाली टिड्डी जो होती है उसको कहते हैं, टिड्डी जो होती है उसको कहते हैं, आप लोग उसको कह देंगे। ठीक है। अरे देखो, आप लोग इस पे कंफ्यूज मत हो, ये जो छात्र वर्ग दे रखा, यहां पर किसान बैठे, यहां पर किसान बैठे, और यहां पर छात्र बैठे हैं, तो कैसे कहोगे कौन से वर्ग से है? ये किसान वर्ग के ये किसान वर्ग के लोग हैं, और ये आपके छात्र वर्ग के, छात्र वर्ग मतलब इस छात्र वर्ग में संपूर्ण छात्र आ जाएंगे, संपूर्ण छात्र आ जाएंगे। ये बात का ध्यान रखना। वर्ग का मतलब वो होता जो पूरे वर्ग को दर्शा दे, संपूर्ण को दर्शा दे, उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? जैसे कह दूं साधु आ रहे हैं, तो साधु हमेशा प्यारे दोस्तों किसका बोध कराते हैं? ये साधु जो है मेरे दोस्त किसका बोध कराते हैं आप लोगों के? वो आपका मेरे दोस्त, वो बोध कराते हैं मेरे दोस्त आप लोगों का आदर सम्माननीय व्यक्ति का। किसका बोध कराते हैं? आदर सम्माननीय व्यक्ति का। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में कि साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए, ऐसे पूछा जाएगा, है ना? ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन में आप लोगों से कि साधु आ रहे हैं, साधु वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करना है। तो साधु जो शब्द है साधु, वो अपने आप में बहुवचन में आएगा, ध्यान रखना। किस में आएगा? बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई एकदम? हाँ, देवता गण आ जाएगा, देवता गण आ जाएगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। है ना? बिल्कुल समझ में आ गई प्यारे दोस्तों। अब आगे देखो प्रश्न कैसे बनेगा, आप लोगों के प्रश्न किस तरीके से आते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए एक प्रश्न तो यही आता है, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये वाला गो, ये वाला दिया ना, ये वाला गौ। इससे पूछ लेगा कि गौ का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? ये संपूर्ण वर्ग को दर्शाता है, चाहे आप वर्ग लगा करके कर दो, चाहे आप छात्र गण कर दो। ये छात्र गण, ये बहुत सारे छात्रों का बोध कराता, दोनों सही हैं। विकल्प में दोनों में से एक मिलेगा, गलत कोई सा नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो लिखे वो बुक से ही लिखे, ऑथेंटिक बुक से पढ़ाता हूं, कोई अपनी जेब से अपनी तरफ से नहीं कराता हूं। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? और जहां गलत होता वहां मैं आपको बता भी देता हूं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, पायल सही लिखा हुआ है, साधु गलत ना है। अगर ऐसे करके लिखोगे साधु को, तो यो क्या पढ़ा जा रहा पता? साधु, साधु आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं। अरे बड़े ऊ की मात्रा लग रही, साधु हमेशा छोटे ऊ की मात्रा पर बनेगा। अब देखो इस गो शब्द का आप लोगों को क्या बताने के लिए प्रश्न में आएगा कि सामान्य बहुवचन बना दो इसका, है ना? तो देख लो, सामान्य मैं इसका क्या बनाऊंगा? बहुवचन। तो सामान्य बहुवचन गो का क्या बनेगा? गोएं। क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? गोएं। ये बन गया सामान्य बहुवचन, आराम से। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई है ना? है? आपसे पूछा जाएगा कि पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताओ क्या होगा, है ना? आपसे पूछा जाएगा क्या कि पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताओ। यहां पानी शब्द का सामान्य बहुवचन, सामान्य बहुवचन क्या होगा भैया? पानी होगा। क्या होगा भैया? पानी हो जाएगा। ऐसे ही पूछा जाएगा आप लोगों से प्रश्न, ऐसे ही पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। भारतीय का बहुवचन बता दो, भारतीय शब्द का बहुवचन। तो भैया भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयो होता है, पूछा जा सकता है। भारतीय, भारतीय का बहुवचन क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो भारतीय का बहुवचन क्या हो जाएगा? भारतीयों।
इसमें मात्रा यही वाली लगती है, ध्यान रखना, गलत मत कर देना। भारतीयों, बड़ी की मात्रा ही लगती है, इसमें छोटी की मात्रा नहीं जाती है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। वहां शब्द आता है, वहां आस्तीन वाला जो वहां है, वहां ये वाला वहां जो आता है, इसका बहुवचन पूछा जा सकता कि वहां का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो क्या लगाओगे आप? बाहें। क्या लगा दोगे आप? बाहें। बाहें लगा दोगे, वहां का बहुवचन बाहें हो जाएगा। समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? बंधु का बंधुओं हो जाएगा, शिक्षक का शिक्षक गण हो जाएगा। संस्था शब्द आता है कि संस्था का बहुवचन बताओ, ये वाला, इस तरीके से ये दिया है संस्था, इसका बहुवचन बताओ, संस्था का क्या बहुवचन हो जाएगा? तो भैया संस्थाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्थाएं। ये हो जाएगा संस्थाएं। आराम से आप लोग इसको देख सकते हो। भारतीय जो है वो तिर्यक रूप में आएगा, घटा का घटाएं हो जाएगा। बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है, ध्यान रखना, बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है। बिंदु, बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है, बिंदुओं उंदुओं नहीं होता, बिंदु बिंदु को ही दर्शाता है, ध्यान रखना। समझ में आ गई? क्योंकि इसमें आगरा का बहुवचन आगरा ही हो जाएगा, आगरा के बहुवचन में आगरा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? सुधी का तिर्यक बहुवचन आ जाता, सुधी का तिर्यक वचन आ जाता, तो क्या हो जाएगा? सुधी यो। देखो सुधी का तिर्यक वचन, अगर आप लोगों से सुधी का तिर्यक रूप पूछा, तिर्यक, तिर्यक वचन पूछा, तो आप क्या लगाओगे? सुधियों, ये कर दोगे, सुधियों कर दोगे तिर्यक रूप में। अगर आप लोगों से डायरेक्ट सुधी का बहुवचन पूछा तो क्या करोगे? सुधी जन। क्या करोगे? सुधी जन, जन लगा करके करेगा तो सुधी जन हो जाएगा, इस तरीके से। तिर्यक रूप जो हो जाएगा वो सुधियों हो जाएगा, तिर्यक रूप क्या हो जाएगा? वो सुधियों हो जाएगा आप लोगों का। बात बताओ समझ में आई या ना? इतनी बात इतनी समझ में आई या ना? ठीक है जी, इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों के बनते हैं प्रश्न। ठीक, छात्र का छात्र गण भी कर सकते हो, छात्र वर्ग भी कर सकते हो। छात्र वर्ग संपूर्ण वर्ग को दर्शाएगा जो छात्र वर्ग को दर्शाएगा, और छात्र गण गण को भी दर्शा देगा। ऐसा नहीं है कोई भी विकल्प में आप लोगों को एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई प्यारे दोस्त? इतनी बात भैया, उच्चारण जैसा हो रहा है वैसा ही होगा, क्योंकि खड़ी बोली भैया हमारी बोली है, उच्चारण में हेर फेर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ना, इतना तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक, बात समझ में आ गई? ये सुधी का तिर्यक रूप हो जाएगा सुधियों, सुधियों, अंक अनुस्वार लगा है, बिंदा भी लगा है, और सुधी जन लगा करके करोगे तो सुधी जन हो जाएगा, बस इतना ही। ठीक है जी, क्लियर है? आत्मा का आत्माएं हो जाएगा। तिर्यक क्या होता है इसके लिए पहली वाली कक्षा देख लेना प्यारे वीर, पहली वाली कक्षा देख लेना जो मैंने पहली कराई है, उसको देख लेना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं कल की कक्षा में, आपका नया टॉपिक मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है।